उम्र में आपका योग लगा विदेश में जाना, फिर 1 साल में लगा विदेश में सेटलमेंट होना। सो दैट कुंडली इज सो पावरफुल दैट अपने जन्मभूमि में रहने नहीं दिया। तो उतना पावरफुल होगा कुंडली तभी तो जाके आपको सेटलमेंट मिलता है अमेरिका में। तो वहाँ से फिर फेंकेगा, उस कुंडली में उतना दशा का पावर था जिसके लिए रिटर्न ले आया उसका। हाँ, तो उसके पास सेकंड दशा में वो पावर था नहीं, तो उसको वापस लाया और उसको ला के फिर इंडिया में पटका। अच्छा, वो बोल रहा है कि अभी फिर से जाऊंगा। बोला जाओगे तो ज़रूर, लेकिन सेटलमेंट नहीं देगा क्योंकि इस ग्रह में पावर नहीं है। आपका दोनों ग्रह में इतना पावर है कि भूमि धन वाणी परिवार सेकंड हाउस में इतना बल है कि आपका मतलब पुश्तैनी जमीन जायदाद से आपको अलग कर दिया, ठीक है, और लेके विदेशागत करके रख दिया। विदेश स्थान लग्न से कर्क लग्न का द्वादश में वहाँ पर 2 प्लैनेट बैठा, धनाधिपति सूर्य, ठीक है। तो जिसके लिए विदेश में सेटलमेंट करा के रख दिया, स्टेबिलिटी दे दिया और वहाँ पर आपको घर भी दे दिया, है ना। उसको तो घर नहीं दिया, आपको घर दिया। आपके पास वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ दिया कि जिसमें आप इतना लेवल पे आके गड़ गए वहाँ, ठीक है, ओके। अभी आपका दशा बृहस्पति खत्म होने के लिए कितना साल है? तो 5 साल तक तो इतना जल्दी हिला नहीं सकता, ठीक है। द्वितीय का शनि करता क्या है, अपने स्थान से फिर दूर लेता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ से लेगा? वो जहाँ पर आपका मातृभूमि है वहाँ से लेगा, और जहाँ पर हो वहाँ से दूर लेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर तीनों प्लैनेट फुल पावर मेजॉरिटी में बैठे हैं, तो विदेश ही तो दिखा रहा है ना, विदेश में ही तो दिखा रहा है। तो वहाँ से वापस कहाँ से लाएगा? वापस एक कंडीशन में लाएगा जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर जो कि बताया जा रहा है 2025 से लेके 33 तक गुरु बृहस्पति का अतिचारी, और उसके बाद फिर 3 साल का गैप रहेगा फिर से अतिचारी। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध वगैरह का जो स्थिति दिखा रहा है, उसमें क्या होगा, जो भी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, अभी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इन देशों का अगर आप तो तात्कालिक परिस्थिति को देखोगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी विदेश वाले आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी देश को वहाँ जाके सेटलमेंट हैं, उनको बोल रहे हैं कि अपना देश में जाओ, हम तुमको $35,000 देंगे, क्या लाख डॉलर देंगे, ऐसा करके मैं देख रहा था रिपोर्ट। तीसरा बिंदु यहाँ पर वो हुआ है कि जो गोरे हैं, वो गोरे क्या कर रहे हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ को तो अभी तक नहीं किए, लेकिन बाकी दूसरा कम्युनिटीज़, पाकिस्तान वाला कम्युनिटीज़ को वो हैकल कर रहे हैं, क्योंकि दे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तंग कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक ऐसे ही कंडीशन अगर बनेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, इसका कन्फर्मेशन नहीं है, इट इज जस्ट ए प्रेडिक्शन, एंड कहा जा रहा है कि संभवतः, क्योंकि गुरु जब अतिचारी होगा तो वे लोग, यानी जिनके कुंडली में गुरु का महादशा है, जिसके कुंडली में गुरु एक्टिव रोल निभा रहा है, टॉप प्लैनेट है, या लग्न में गुरु बैठा है, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिवली अफेक्टेड होंगे। मतलब क्या, सब कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा? नहीं, वो लोग बहुत प्रोएक्टिव। देखिए, गुरु कुंडली में रहने से आदमी का कंडीशन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सौम्य रहेगा, बहुत ज़्यादा भद्र रहेगा, बहुत ज़्यादा एक प्रकार का आप बोलिए कि सोचने समझने वाला, एक मैच्योर्ड व्यक्तित्व रहेगा, सोच समझ के निर्णय लेने वाला रहेगा। उसी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए तो क्या करेगा, जल्दी करेगा सब कुछ, ठीक है। उसके लाइफ में क्या होगा, फास्ट, उसका स्पीड बढ़ जाएगा लाइफ का, क्योंकि वो ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ जुपिटर, और जुपिटर जब हाई पावर हो जाएगा, अतिचारी हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके भी लाइफ में हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड होने लगेगा। नेक्स्ट क्या, अभी देखिए, अभी मार्क करना, अभी अक्टूबर से गुरु बकरी हो जाएंगे ना, रिवर्स हो जाएंगे।
तो जब गुरु बकरी होंगे तो आपके लाइफ में इफेक्ट क्या आ रहा है देखना, आपका और ज़्यादा स्लो डाउन होगा और आपके लेवल पे मतलब एक प्रकार का उल्टा लेवल पे लाइफ का इम्पैक्ट और इफेक्ट आने लगेगा। पकड़ लो अभी बुरा चल रहा है ना, उस समय अच्छा हो जाएगा। ना 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 ना, आप फिर बात समझे नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है। पकड़ लो अभी आप नेगेटिव दौर में चल रहे हो, आप अभी बिजनेस स्लो डाउन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मेंटालिटी आपका डिप्रेशन में है, ये सारा अभी यू फेस ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, अभी क्या होगा, गुरु बकरी हो गया तो अभी जो चल रहा है उसका उल्टा होगा। बकरी होना मतलब अति पावरफुल होना, अति वीर्यवान बताया गया, ठीक है। तो जब वो पावर में आ जाएगा तो जो आदमी स्लो डाउन है वो स्पीड अप हो जाएगा, उसके अंदर पावर आ जाएगा। आप फील करना आफ्टर अक्टूबर आप यू फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर हैप्पी। जब मार्गी है तो आपको वो एनर्जी नहीं दे रहा था, जब बकरी हुआ तो ज़्यादा एनर्जी देता है। उसका लाइट, उसका किरण, इसका बीम आपके ऊपर ज़्यादा हैवी होगा, आपके ऊपर उसका प्रेशर आएगा, ओवर पावर करेगा। और तीसरा बिंदु क्या है, जो कंडीशन है उसका रिवर्स हो जाएगा बकरी होने से। और बकरी जब होता है तो पहले समझना पड़ेगा कि ये गुरु का मतलब क्या। तो गुरु का मतलब ज्योतिष में क्या बताया जाता है कि ये गुरु विद्या का और बुद्धि का मतलब बुद्धि का हमारे जीवन का जो सत्ता और शक्ति है, माने बुद्धि लेवल मतलब विद्या और बुद्धि, ये दोनों का आपको आपके बॉडी में, आपके शरीर में दोनों का एक्टिवेशन कराएगा। तो क्या होगा कि आपको वो रास्ता जो अभी नहीं मिल रहे हैं उस समय वो रास्ता मिलने लगेगा। अभी नहीं मिल रहा है, अभी आप शट डाउन, ब्रेक डाउन, ड्रॉप डाउन हो या आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, उस समय ज़्यादा जोर से काम करेगा क्योंकि वीर्यवान हो गया, पावरफुल हो गया, ठीक है। तो उसका ठीक रिवर्स इम्पैक्ट इंसान के ज़िंदगी में आएगा। ठीक ऐसे ही जब अतिचारी होगा तो उसमें एक प्रकार का जिसको बोलते हैं अनकन्फर्मेशन मूवमेंट करने लग जाएगा, रिस्क लेने लग जाएगा आदमी, नहीं करने वाला लोग भी करने लग जाएंगे। तो विश्व में उसका इफेक्ट क्या है, बहुत सारा नया चीज़ इन्वेंट होगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत से लोगों को, जो लोग अननेसेसरी अनवांटेड हैं उनको जल्दी भगा देगा। आपके लाइफ में जितने नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव लोग या नेगेटिव द्रव्य, जैसे वो जगह मैं जो आप मेरे को जो मिट्टी लेके आए थे, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन सब का नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा। तो सारा उल्टा हो जाता है। जो चीज़ अभी चल रहा है बकरी और मार्गी और अतिचारी में, उन सब का इफेक्ट अलग अलग बिलग होने लगता है। तो हाँ, अभी क्या बोला आपको मैं कई वीडियो में बोला हूँ, जनरल वीडियो में भी, कि भाई मकरू वाले और जिसका भी शनि का ढैया चल रहा है, वेट फॉर मार्च अप्रैल, उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अभी सब कोई एक संधि मुहूर्त में चल रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक आपको लाके नया अपॉर्चुनिटीज़ देगा। जब तीसरा में शनि चला जाएगा और कर्क लग्न का नवम में शनि चला जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंजेस होगा। लेकिन अभी से आप चेंज करते हो तो आप कंफ्यूज होने का संभावना है, ठीक है। नो सेकंड ऑप्शन और आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे बोलूँगा कि छोड़ दीजिए और फिर बैठ के चुपचाप मक्खी मारिए, वो तो गलत बात है। तो पहले तो यही कहूँगा कि फर्स्ट यू चूज ए सेकेंडरी ऑप्शन, और या तो बंदर का नीति लगाइए, जब तक एक डाली नहीं पकड़ते दूसरा डाली मत छोड़िए। अब दोनों छोड़ दिए तो नीचे गिरोगे। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को पकड़ के दूसरा काम के लिए ट्रायल एंड सर्च करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और इसका ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस समय आपको बोला था, आप सब भूल गए वो बात, मैं बोला कि आप जाओ टेस्ट करो कि जो चीज़ थ्योरेटिकली अच्छा लगता है प्रैक्टिकली क्या है, वो प्रैक्टिकलिटी को देखिए। मैं क्या बोला था, अगर वॉशिंग मशीन का वॉशिंग का काम कर रहे हो तो जाके 1 महीना खुद मेहनत करके आइए।
ना ना, आप सीख के तो आओ। देखिए, आप ये कह रहे हो कि जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं मैं कूदना चाहता हूँ। आप कूद सकते हो, लेकिन हाँ, नहीं करना है तो दूसरा जो भी धंधा आप करोगे उसका क्योंकि उस जगह में वहाँ का लोकेशन, देखिए एस्ट्रोलॉजी केवल ग्रहों से नहीं बनता है, स्थान काल पात्र उस जगह का। मैं ज़िंदगी में एक बार मार खाया, मेरे को एक औरत पूछी कि मेरा डिवोर्स, तो इंडियन कुंडली इंडियन डेट ऑफ बर्थ दिखाई, मैं बोला एकदम नहीं हो सकता, लेकिन रहती है वैसे में इंडिया में आके मेरे को बात कर रही है, और मैं बोलते ही ठीक 15 दिन के बाद उसका डिवोर्स हो गया। तो यूएसए में तो फटाफट डिवोर्स दे देते हैं, तो स्थान काल पात्र को देखना पड़ता है। इंडिया में होने से तो 8-10 साल तो ऐसे ही गुजार देंगे डिवोर्स होते होते, ठीक है ना। तो यूएसए का वित्तीय भूमि, कल्चरल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस और वहाँ का मिट्टी जब तक नहीं देखा जाता है तब तक कैसे कह दिया जाएगा। तो आपको जैसा बनता है, आप देखो, चेंजेस का तो 90% चांसेस है, 100% 10% नहीं दूंगा। मकर राशि का 7.5 में आदमी का ज़िंदगी में 90% चांसेस है कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस ऑन द बेस ऑफ इनकम सोर्स, नौकरी, बिजनेस चेंज होता है, ठीक है। और लग्न से अष्टम में शनि है तो और ज़्यादा चेंज करता है। तो ये तो दिख रहा है कि एक लाइफ में एक चेंजेस तो आएगा, लेकिन वो चेंजेस के लिए आप प्रिपेयर हो या नहीं, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो या नहीं। वो जो कार्मिक लेवल है, अगर आप कार्मिक लेवल पे नहीं हो और जहाँ हो वहाँ पड़े हो और दूसरा चेष्टा नहीं कर रहे हो, फिर वो चेंजेस का मतलब क्या हो गया। क्योंकि आप अभी सोचिए कि मैं अभी इतना साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, वास्तु कर रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ और टैरो कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ। अभी मेरे को पकड़ लो स्किप करना है एक नया चैनल पे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, पकड़ लो मेरा रुचि है, तो मुझे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बढ़िया से सीखना पड़ेगा ना, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो मैं अगर नहीं सीख रहा हूँ और बोलूँगा कि एकदम कल सुबह से मैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाने लग जाऊँगा, तो बैठा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना है। जिस विषय में आपका रुचि है, अभिरुचि है, प्रयास है, मैं आपको बोला था योर कुंडली 8th हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस देयर। आप पैसा रख नहीं सकते, बट टिल नाउ यू जस्ट नॉट स्टार्ट एनीथिंग, ओके। तो ये तो गलती है कि आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना साधना कर रहे हो, आप कितने सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी। अरे महाराज सब सीखे हुए हो आप, तो पूर्व जन्म से लेके आए ना ना, यू हैव नॉट कॉन्फिडेंस ओनली। देखो, जिसका भी शनि राहु होता है ना, बार बार उसको समझाना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपने को बिलीव नहीं कर रहे हो। आपके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो कमी है और कुछ नहीं है। मैं क्या बोला, आप पूर्व जन्म से लिखा के लाए हो। गुरु की जिसका कुंडली में उच्च का पड़ा हुआ है, मतलब क्या, वो तो लेके आया है सब ज्ञान, नॉलेज, विजडम, ठीक है ना। और जिसका अष्टम स्थान में 2 प्लैनेट इतना पावरफुल बैठे हैं, मतलब क्या, पूर्व जन्म का ऑकल्ट प्रैक्टिशनर ऑलरेडी PhD होल्डर है, वो अभी इस जन्म में कर नहीं रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, एक नंबर है कि देखिए, बिना मतलब मैं जाके मैं वहाँ नहीं जाके भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। एक नंबर, यू स्टार्ट सब छोटा छोटा वीडियो बनाओ। देखो, ये दुनिया क्या है, प्रचार का है, ये दुनिया क्या है, सोशल मीडिया का, ये दुनिया क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया का। आप मेरे को कैसे पता चला यूएसए से यहाँ कैसे आए कैसे? बाय यूट्यूब है, बाय मीडिया, सोशल मीडिया है। मैं नहीं बनाता, घर में सोया रहता, आप आते क्या मेरे पास? नहीं आते। तो आज का मीडिया का ज़माना है, और बोलेंगे मीडिया में मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, तो सोए रहो घर में फिर, ठीक है। तो मीडिया इज़ द बेस्ट। आपके सामने आई एम द मॉडल पर्सन कि यूट्यूब में वीडियो बना के पैसा कमाता हूँ, ब्लॉग राइटिंग करके पैसा कमाता हूँ, और बाकी दूसरे सारे सोशल मीडिया लाइक ऑटो प्ले, फेसबुक, इंस्टा में वीडियो छोड़ता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं ये लोग तो पैसा नहीं देते, क्यों छोड़ते हो? यार मेरे पास है, मैं घंटी बजाता हूँ कि आ जाओ यहाँ, ठीक है ना। मैं ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मेरे पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, मैं दे सकता हूँ। तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, यू ऑर्गेनाइज छोटा छोटा प्रोग्राम, 10 आदमी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, 10 आदमी को सोल्यूशन दीजिए। आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको एक स्टार्टर चाहिए, एक बूस्टर चाहिए,
पकड़ लो वहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडिया से मैं जाऊँगा और काम करो, वहाँ भी कोई ना कोई होंगे जिनको लेके आप छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देखिए एक बात बताता हूँ, इंसान जब तक जिंदा है उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और प्रॉब्लम है तो वो लोग आप क्यों फ़ोन कर रहे हो, यू नीड ए सोल्यूशन। हर एक आदमी के ज़िंदगी में हमें दिखता नहीं है लेकिन उनके पास समस्या है, और जो आदमी के पास समाधान है लोग उसके पास दौड़ते हैं। और यू नेवर बिलीव कि आपके पास क्या शक्ति है, ताकत है, क्या प्रैक्टिस है, क्या मंत्र है, क्या तंत्र है। आप सोचिए यहाँ से इंडिया से जब वो टंडन जी जा रहे थे तो मैं आपको फ़ोन करके बोला कि वो जा रहे हैं, उनको बुला के आपके घर में एक पाठ करा लीजिए, ठीक है ना। क्यों अलग बात है, वो दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों उनको बोला और किसी को नहीं बोला। मेरे पास तो अमेरिका के कम से कम 50 दोस्त होंगे, या इंडिया में जाने वाले तो और भी 50 लोग जाते हैं और मेरे को कॉल करते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूँ। उनको नहीं बोला, इनको क्यों बोला? क्योंकि ये आदमी 1000 प्रैक्टिस पार कर दिया है, इसके पास वो ताकत है, लेकिन इनको खुद को पता नहीं है, खुद कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों को अगर केमिकल कॉम्बिनेशन मिला था तो समझ में आता दोनों में ये मकरू वो मकरू का कंडीशन क्या है। चलिए वो तो नहीं हुआ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। तो कोई भी चीज़ ना जब स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है, और साढ़े साथी का मतलब यही है कि यू स्टार्ट न्यू, और पुराना चीज़ को जितना जल्दी धीरे धीरे एक साथ नहीं कि एकदम कल से बंद कर दिया ताला और बेटा ला के मक्खी मार रहा है, नो। आपको नया लाइन चेंज करने का प्रोसेस में चलना होगा। शनि तो इसीलिए पीटता है ना कि भाई आपका जन्म अष्टम में मैं बैठ के कह रहा हूँ कि यू आर द ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। आपका मैं दो प्लैनेट हम दोनों बैठे हैं, शनि राहु दोनों 8 में बैठे हैं, बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट। गुरु लग्न में बैठा बोला यू आर द सुपर ऑस्पिशियस, जिसके सर में हाथ रख दोगे उसका काम बन जाएगा। आप एडवाइस के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, और जानते हो आज के डेट में इसका कॉस्ट क्या है? आप इमेजिन करो, मेरे से आदमी आधा घंटा बात करता है और क्या डॉलर देता है? 150-200 डॉलर देता है। अगर मेरे को दिन में 5 कस्टमर मिल जाते हैं तो मेरे को तो इंडिया में बैठ के कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ बैठ के यूएसए से डॉलर में कमा सकता हूँ तो आप यूएसए में रह के क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया था, हर काम करिए अपने को बचा के करिए। ये मैं आपको जो बोला था आज तक, अभी तक याद है मेरे को, हर एक लाइन याद है। द फर्स्ट वन इज़, देखो भाई आपका कुंडली में एक दुर्योग है, दैट इज़ पापकर्तरी, मतलब आगे पीछे 2 पाप ग्रह बैठे हैं, इसको बंधन योग बोलते हैं। ये पहला दिमाग में भर के हमेशा याद रखना कि माई कुंडली इज इन पापकर्तरी, माई लग्न इज पापकर्तरी। तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा लीगल में रहना है, थोड़ा भी इलीगल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। आप मत करो, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ। मैं आपके पहला स्विच बटन आपका टेबल के ऊपर लिख के रखना है कि मैं एट एनी कॉस्ट नो इलीगल वर्क एट ऑल, ठीक है, ये पहला बिंदु। उसके बाद आप कुछ भी करो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा है कि ज़मीन जायदाद का मिल रहा है, यार हाथ आजमाओ, कौन मना किया है? आपको अगर लगता है कि वॉशिंग सिस्टम करना है, हाथ आजमाओ, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना। मैं क्या बोला, अभी अगर आप पकड़ लो 4 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, चल गया तो बढ़िया बात है, लेकिन आपका, मैं उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, एनर्जी कम्प्लीटली ओपन आउट नहीं हुआ है और 6 महीना बाकी है। चलो 6 नहीं तो 5 महीना बाकी है। तो इस समय आपको हैवी रिस्क लेने के लिए मैं मना करूँगा, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या बोला, यू प्रिपेयर एंड रीड, इट नीड ए ट्रेनिंग। मैं 1 साल 2 साल पहले वीडियो दिया था, ये टाइम है मकरू को सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपने को प्रिपरेशन करने के लिए, अपने को तैयारी करने के लिए, क्योंकि आगे चल के सबका चेंज होगा, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। तो आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, दूसरे को देखिए, दूसरे से सीखिए, खुद छोटे छोटे ट्रायल लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ो। कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, ठीक है।
बच्चों का आप अमेरिका कब गए थे, कितना साल में गए? अगर आप 19 साल में गए तो बचपन पे क्यों नहीं गए? आपका कुंडली में तो बचपन से ही योग था। तो कोई भी कुंडली एक्टिवेट होने के लिए कोई भी बच्चा का 12 से 14 साल का टाइम लगता है। अभी बच्चों का कुंडली इज़ नॉट इफेक्टिव ऑफ देयर लाइफ, वो केवल देखा जाता है। लेकिन अभी माता पिता के दशा अंतर्दशा योग के कारण बच्चे ड्राइव होते हैं। जब उनका 14 साल होगा तो ग्रह उनको पावर ऑफ अटर्नी दे देंगे और पावर ऑफ अटर्नी आने के बाद उनका कुंडली एक्टिव होगा। अभी उसको लेके आपको एकदम चिंता नहीं करना है। ओके, वो अमेरिकन डोंकी है, वो अमेरिकन डोंकी है। उस गधा को पता नहीं है हर एक प्लॉट का 2 केंद्र रहता है। एक है आपका जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया, एक है बाउंड्री एरिया, और वो दोनों के ऊपर कोई लोड प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो कदानंद है, अच्छा से पढ़ा नहीं है, 2-4 वीडियो देख के बात कर रहा होगा। ठीक है, दो केंद्र रहता है, एक तो आपका घर का जिसमें छत लगा है, दूसरा पूरा बाउंड्री का। और ये दोनों ही केंद्र हमेशा ओपन आउट और उभरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का किचन लेटरिन बाथरूम, साउथ वेस्ट का लेटरिन किचन बाथरूम, इसका कोई वास्तु रेमेडी नहीं होता है। बड़े से बड़े लोग ये सब बोल के झूठ बोलते हैं कि ये है, ग्रीन लगा दो, पीला लगा दो, कोई मतलब का नहीं रहता है। यू जस्ट चेंज द प्लेस। ओके, और उसका राइट पहले ना आप वहाँ पर राइट कोई जो वास्तुशास्त्री है, जो डिग्री डायमेंशन को अच्छा से समझता है, और उसमें भी 16 डिग्री का माइनस होता है, क्योंकि हमारा धरती गोल है और ढला हुआ है। तो 16 डिग्री से 18 डिग्री का माइनस होता है अलग अलग अक्षांश दाग्रिमा में। ठीक है, तभी जाके वो होता है कोई अच्छा वास्तुशास्त्री। अपने आप खुद मत करिए वास्तु को, क्योंकि आपका पर्सनल घर है। या तो कोई वास्तुशास्त्री बुलाइए या फिर